एंड स्टूडेंट्स, आई एम रंजीत सर फ्रॉम मैथ मंदिर क्लासेस से। आज हम लोग चल रहे हैं एग्जाम का। आज तो बहुत कम समय है, लेकिन आप जहाँ रहिए तहाँ मेहनत से पढ़ते रहिए और ईमानदारी से। यही मेहनत आपको सफल बनाएगा। यही 10-15 दिन का मेहनत आपको उस सीढ़ियों तक पहुंचा देगा जहां तक आप सोचे नहीं है। इसीलिए मेहनत करते रहिए। हमेशा क्वेश्चन बैंक को बनाइए, आप फार्मूला को याद रखिए। जितना फार्मूला याद रखेंगे उतने फायदा करेगा। फार्मूला को बारीकी से रिवीजन किया जाए। फार्मूला हमेशा रिवीजन कीजिए। जिसको फार्मूला याद रहेगा वो समझिए क्वेश्चन को 80% तक सलूशन कर सकता है। तो आप फार्मूला को बारीकी से ध्यान दीजिए। जो चैप्टर आपको भारी लगे उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, हरवाने की जरूरत नहीं, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो आप ईमानदारी से पढ़िए यहाँ से, और मेहनत करके ही पढ़िए, क्योंकि आपके रिजल्ट ही आपका सबसे बड़ा परिणाम है। तो आपको रिजल्ट ही आएगा। 2 साल का मेहनत आपको कहाँ तक पहुँचा देगा। तो इस बात को ध्यान रखते रहिए। हम आज मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के यहाँ से इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, जो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हमेशा इस साल 2021 के पीछे वाला क्वेश्चन जाके देखिए। यहाँ से 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे देखिए 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव उसमें भी था। तो टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 17 से 18 नंबर क्वेश्चन आया है। तो इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक ध्यान रखेंगे। इसमें का ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखिए, ऑब्जेक्टिव का यहाँ से ध्यान रखना है। 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से दे दिया है, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से इसको ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव दे दिया है साइन इनवर्स, यहाँ से देखिए। तो यहाँ से साइन इनटू यहाँ से 2 पाई बाई यहाँ से 3 दे दिया है। उसके बाद यहाँ से दे दिए ऑप्शन दिया है ए नंबर में यहाँ से 2 पाई बाई यहाँ से 3। अब देख लीजिए यहाँ से बी नंबर में यहाँ से पाई बाई यहाँ से 6 दे दिया। यहाँ से सी नंबर में यहाँ से दे दिया, यहाँ से 4 पाई बाई 3 यहाँ से दे दिया। यहाँ से उसके बाद यहाँ से डी नंबर में दे दिया, यहाँ से पाई बाई 3। चलिए आ रही है यहाँ से इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। अब देखिए कितना विद्यार्थी है इसका ऑप्शन मार देगा, खटा के देगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसका साइन इनवर्स कैंसिल कर देगा। 2 पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर है। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए आपको दे दिए, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज आपका होता है। यहाँ से सॉल्यूशन में देखेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स यहाँ से साइन इनटू यहाँ से 2 पाई बाई 3 इक्वल, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से नॉट इक्वल 2 पाई बाई यहाँ से 3। क्यों होता है इसका कारण है वो यहाँ से, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ से साइन इन x इक्वल यहाँ से x तब होता है जब इसका रेंज -π/2 से +π/2 के बीच हो। -π/2 से +π/2 के बीच। अब देखिए कैसे यहाँ से, तब π/3 मतलब 60 डिग्री, 2 से गुना करेंगे तो 120 डिग्री। देखिए तो इसके रेंज के अंदर नहीं ना शो कर रहा है। तो जब इसके रेंज के अंदर शो नहीं करेगा तो इसको ध्यान रखना है कि इसके रेंज के अंदर लाया जाते हैं तो घटाइए या तो जोड़िए, घटाना है या जोड़ना है कि फिर उतना हमारा आ जाए। अब देखिए तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से देखिए तो यहाँ से साइन इनटू यहाँ से पाई माइनस π/3 तो लिख ही सकते हैं, आपको मालूम है यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि 3 पाई में से 1 पाई चल जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला है साइन इनटू यहाँ से पाई माइनस यहाँ से थीटा बराबर यहाँ से साइन थीटा। अब देखिए साइन में पाई माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा। तो साइन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा साइन यहाँ से π/3 थीटा के जगह पर कितना पाई। अब तो कैंसिल हो सकता है क्योंकि 60 डिग्री आ गया। तो -90 +90 के बीच में 60 डिग्री, तो साइन वर्सेस साइन वर्स कैंसिल हो गया, π/3। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए तो हमारा डी हो गया। गलत ध्यान हटी दुर्घटना घटी। अगर जो नहीं जानता तो ऑब्जेक्टिव तो ये मार देगा, खटा के देगा यहाँ से ऑप्शन नंबर। तो इसको देख के यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसको ध्यान पूर्वक रख के मारना है। उसके बाद आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से √3 है, tan इनवर्स यहाँ से √3 है। उसके बाद यहाँ से सेक इनवर्स यहाँ से देखिए तो यहाँ से सेक इनवर्स यहाँ से माइनस यहाँ से 2 है। यहाँ से ऑप्शन दे दिया, यहाँ से देखिए तो यहाँ से डॉट यहाँ से ऑप्शन दिया। ए नंबर में ऑप्शन दिया है पाई यहाँ से दे दिया है। बी नंबर में ऑप्शन दे दिया पाई माइनस यहाँ से 3 दे दिया है। सी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से π/3 हो जाएगा, और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया है 2 π/3। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जब ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं यहाँ से तो इस जुबान पर बना दिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपको सॉल्यूशन मालूम है यहाँ से। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, आ जाइए यहाँ से। तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से √3, tan इनवर्स √3 का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री, तो π/3। सेक इनवर्स का नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है,
क्योंकि इसका रेंज यहाँ से 0 से पाई होता है। तो निगेटिव जब आ जाए सेक में तब पाई में से घटाते हैं यहाँ से, तब पाई माइनस यहाँ से पाई बाई यहाँ से 3 यहाँ से, क्योंकि इस पाई में से घटेगा इस सारी यूनिट का वैल्यू पाई बाई 3 निगेटिव है, जिसके कारण आपको बताया था सेक इनवर्स यहाँ से माइनस एक्स जब आ जाता है तब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो घटा के डायरेक्ट बना देते हैं, कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ से पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 3 पाई ये चल जाएगा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ से। तब पाई बाई यहाँ से देखिए तो यहाँ से तब पाई माइनस यहाँ से 2 पाई बाई यहाँ से आंसर हो जाएगा यहाँ से माइनस पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निकलिए। देखिए तो यहाँ से घटा के आंसर। चलिए हम 3 नंबर से मिलते हैं यहाँ से। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव अब आते हैं यहाँ से। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव से हम लोग मिलेंगे यहाँ से। तो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव आइए यहाँ से फटाफट। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव है यहाँ से। अब देख लीजिए ऑब्जेक्टिव 3 नंबर क्या कहता है यहाँ से। 3 नंबर जब ऑब्जेक्टिव आ जाए साइन इनटू यहाँ से देखिए तो यहाँ से सेक इनवर्स यहाँ से x आ जाए प्लस यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से कोसेक इनवर्स यहाँ से x हो जाए यहाँ से कोसेक इनवर्स x यहाँ से डॉट डॉट यहाँ से आ जाए यहाँ से। हटाने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का वैल्यू आ जाए यहाँ से तो हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन में यहाँ से देखेंगे यहाँ से तो यहाँ से साइन इनटू यहाँ से सेक इनवर्स यहाँ से x प्लस यहाँ से कोसेक इनवर्स यहाँ से x है। 1% हटाइए नहीं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताते हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू यहाँ से पाई बाई 2 होता है यहाँ से। तो साइन इनटू यहाँ से पाई बाई 2 यहाँ से। अब देखिए तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से 1, तो यहाँ से आंसर मार दीजिए यहाँ से 1, क्योंकि सेक इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से 1। क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया यहाँ से 2 tan इनवर्स यहाँ से 1/3 यहाँ से। अब देख लीजिए प्लस यहाँ से उसके बाद यहाँ से दे दिया tan इनवर्स यहाँ से 1/7 यहाँ से 1/7 दे दिया यहाँ से डॉट डॉट। ऑप्शन में दे दिया है यहाँ से ए नंबर में tan इनवर्स यहाँ से 44 बटा यहाँ से 29। अब देख लीजिए बी नंबर में यहाँ से दे दिया है यहाँ से पाई बाई 2 दे दिया है, सी नंबर में 0 दे दिया यहाँ से। अब डी नंबर में से पाई बाई 4 दे दिया। हटाने की जरूरत नहीं है। ये तो मालूम होगा आपको कि फार्मूला बने जब बताए थे कि कोफिशिएंट फार्मूला कहां लगता है जहां कोफिशिएंट यहां से 1 को। अब देख लीजिए यहां कोफिशिएंट 2 है यहाँ 1 है, तब पहले 2 को 1 बनाया जाता। 2 को 1 तो बना ही सकते हैं यहाँ से संधार मेथड से। यहाँ से आ जाए यहाँ से 2 को 1 कैसे बनाया गया यहाँ से। तो 2 को 1 बनाने का एक ही तरीका है, फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको मालूम होगा यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ से 2x बटा x माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से देखिए तो यहाँ से 2x के जगह पर यहाँ से 1/3 तो 1/3 लिख दिए यहाँ से। बटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से x स्क्वायर तो 1/3 का होल स्क्वायर तो 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ से। आप प्लस यहाँ से देख लीजिए यहाँ से पहले से दे दिया tan इनवर्स यहाँ से 1/7, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आ जाइए क्योंकि फार्मूला है यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आ जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 2/3 अब बटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 1/9 यहाँ से। आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 1/7 हो गया यहाँ से 1/7। तो यहाँ से देखिए तो tan इनवर्स यहाँ से 2 बटा यहाँ से 3 हो जाएगा यहाँ से 9 1 9 8 बटा 9 हो जाएगा प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 1/7। तो इसको देखिए यहाँ से तो tan इनवर्स यहाँ से देखिए तो यहाँ से 2 बटा 3 इसको उल्टेंगे तो यहाँ से 9/8 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स यहाँ से 1/7 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए तो यहाँ से कटेगा वो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से तेरी यहाँ से 4 हो जाएगा यहाँ से। तो tan इनवर्स यहाँ से अब देखिए 3/4 प्लस tan इनवर्स यहाँ से 1/7। अब देखिए फार्मूला लगा दीजिए यहाँ से। तो फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से फार्मूला है यहाँ से tan इनवर्स x प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से tan इनवर्स x तो tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y बटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से xy यहाँ से। तो tan इनवर्स x तो यहाँ से कैलकुलेशन तो करना ही है, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से अब देखिए तो यहाँ से x के जगह पर यहाँ से 3/4 पर 3/4 लिख दिया यहाँ से प्लस यहाँ से y के जगह पर 1/7 तो 1/7 लिख दिया यहाँ से। अब y यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 3/4 यहाँ से 1/7 लिख दिया। अब देखिए तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से
एलसीएम निकालेंगे यहाँ से तो 28 हो जाएगा यहाँ से 4, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 है तो 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 1 बाटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से देखिए तो यहाँ से 3 हो जाएगा यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से 7 को 28 हो जाएगा यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से इससे भाग नहीं है तो यहाँ से 4 7 28 हो गया, 4 7 21 सॉरी हो 21। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से देखिए तो 25 बाटा 28 हो जाएगा यहाँ से। ये 28 का मतलब 25 बाटा 28 हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, कट गया यहाँ से tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू यहाँ से π/4। ऑप्शन नंबर आप तो देख लीजिए उसमें है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मिल गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से, आ जाइए खटाखट अगले क्वेश्चन से आते हैं। चलिए उतार लीजिए खटाखट, अगले क्वेश्चन से मिला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, ध्यान रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 नंबर से 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया यहाँ से, द प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से √3। अब देखिए यहाँ से √3 आप बाटा यहाँ से का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है यहाँ से। अब आने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन दे दिया है यहाँ से। ए नंबर में यहाँ से देखिए तो यहाँ से 2π/3 दे दिया है यहाँ से। बी नंबर में ऑप्शन दे दिया है π/6 दे दिया है। सी नंबर में ऑप्शन दे दिया है π/4 दे दिया है यहाँ से। डी नंबर में ऑप्शन दे दिया है π/3। आ जाइए यहाँ से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाइए नहीं यहाँ से। तो सॉल्यूशन में से यहाँ से मिलते हैं यहाँ से। आ जाइए सॉल्यूशन जो दे दिया है यहाँ से, तो इसका वैल्यू दे दिया साइन इनवर्स यहाँ से √3/2। तो साइन इनवर्स यहाँ से √3/2 दिया है, इसका मतलब क्या है यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से √3/2 यहाँ से कितना डिग्री का वैल्यू है 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं यहाँ से π/3 यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं यहाँ से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 6 से मिलते हैं यहाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ से कि यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए यहाँ से, तब प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से -1/√2। मजाक में बना लिया जाता है, ये तो कुछ है नहीं यहाँ से। तो ऑप्शन दे दिया है राजा बाबू यहाँ से। ऑप्शन क्या दिया, ए नंबर में यहाँ से 3π/4 हो गया यहाँ से। उसके बाद बी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 5π/4 हो गया यहाँ से। सी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से -π/4 हो गया यहाँ से। और डी नंबर में ऑप्शन दिया यहाँ से 80c। अब आ जाइए यहाँ से, इसका ऑप्शन दे दिए, कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ से। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से -1/√2 यहाँ से। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से -1/√2 है, तो इसको ध्यान रखिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू तो पहले लिख लीजिए यहाँ से। तो सॉल्यूशन में यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको जुबान पर बनाने की जरूरत है। cos इनवर्स यहाँ से -1/√2 हो जाएगा। इसका रेंज आपको मालूम हो कि 0 से π होना चाहिए यहाँ से। तो 0 से π, 0 से 180 डिग्री के बीच में ही नहीं आ रहा है। जब इस तरह के फंक्शन 0 से 180 डिग्री के बीच में नहीं है, तो आपको मालूम है कि cos इनवर्स वो सब 1/√2 छूट गया यहाँ से। अब देखिए 1/-1/√2 है, तो इसका मतलब π/4 यहाँ से। आइए को पाई में से घटा देते हैं। cos के एंगल में अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहे तो यहाँ से π - cos इनवर्स x लिख दें, हटाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू -1/√2 45 डिग्री π/4 है, वो पाई घटा लीजिए यहाँ से। तो घटाएंगे तो π - यहाँ से π/4 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि तो 3π/4। तो यहाँ से देखिए तो 4π को चल जाएगा 3π/4। कैसा क्वेश्चन है जुबान पर बनाइए। cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू π/4। पाई में से हमको घटाना, क्योंकि cos के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई है। तो पाई में से π/4 घटेगा तो 3π/4। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कहां कुछ है मजाक में बना लिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से देखिए। तो यहाँ से y बराबर यहाँ से sec इनवर्स यहाँ से x है। y बराबर यहाँ से sec इनवर्स x, इसका रेंज दिया है। आपको मालूम होना चाहिए इसका रेंज जो होता है यहाँ से 0 से π होता है। इसका रेंज जो होता है यहाँ से, अगला क्वेश्चन यहाँ से 7 नंबर में
y बराबर sec इनवर्स x, इसका रेंज यहाँ से 0 से पाई है, तो ऑप्शन में दे दिए यहाँ से, तो 0 से पाई मतलब यहाँ से क्लोज इंटरवल यहाँ से लिखाता है यहाँ से, तो इसको लिखने का तरीका यहाँ से कि क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 0 लेस देन यहाँ से y या लेस देन यहाँ से पाई, यहाँ से आंसर लिख लीजिए यहाँ से, तो इसको वैल्यू कौन लिख लिए यहाँ से 0 से पाई। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 मिलते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ से, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से द वैल्यू ऑफ यहाँ से, द वैल्यू ऑफ यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से 1/2 हो गया यहाँ से, आप प्लस यहाँ से 2 sin इनवर्स यहाँ से 1/2 यहाँ से, तो 2 sin इनवर्स यहाँ से 1/2 हो गया यहाँ से। आज यहाँ से कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स यहाँ से 1/2 यहाँ से sin इनवर्स 1/2 डॉट डॉट यहाँ से मान लेते हैं, ऑप्शन दे दिया यहाँ से, ऑप्शन में दे दिया ए नंबर में यहाँ से π/4 दे दिया है, बी नंबर में यहाँ से π/6 दे दिया यहाँ से, सी नंबर में यहाँ से 2π/3 दे दिया यहाँ से, और डी नंबर में यहाँ से 5π/6 हो गया यहाँ से। आ जाए यहाँ से ये ऑप्शन दिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ से, कुछ करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि cos इनवर्स सॉल्यूशन में मजाक में बना लिया जाता है इसको। cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 मतलब 60 डिग्री, तो π/3 लिख दिया प्लस यहाँ से। अब देख लीजिए 2 तो गुना में लिख लिए, sin इनवर्स 1/2 यहाँ से 30 डिग्री यानी π/6 से 60 डिग्री को π/3 और 30 डिग्री को π/6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ से π/3 या प्लस यहाँ से π/3 यहाँ से, तो इसको लिखेंगे यहाँ से 2π/3, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए लिख लीजिए यहाँ से, अगला बार मिलते हैं यहाँ से। आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से खटाखट चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से sin इंटू, यहाँ तो बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ से, cot इनवर्स यहाँ से x, sin इनवर्स यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से x इज यहाँ से डॉट डॉट यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए यहाँ से, ऑप्शन दे दिया ए नंबर में यहाँ से 1/, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से x², बी नंबर में यहाँ से दे दिया यहाँ से π/6 यहाँ से, सी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 2π/ यहाँ से दे दिया यहाँ से, आज डी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 5π/6। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह के क्वेश्चन, ओ सर एक मिनट गलती हो गया, रुक जाइए यहाँ से 1 मिनट, ऑप्शन गड़बड़ लिखा गया यहाँ से। अब देख लीजिए 1/, यहाँ से रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस x², यहाँ से बी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से, सी नंबर में यहाँ से, सी नंबर में ऑप्शन दिया x/, यहाँ से रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस x², और डी नंबर में एनटीसी यहाँ से दिया है। चलिए 1 मिनट हटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इस तरह के जब दे दिए sin इनवर्स से cot इनवर्स x इतिहास ऑप्शन ही दे दिए, कितना लड़का को नहीं मालूम चलता तो एलटीसी मार देता इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो, साइन में बदलना रहा है, cot में बदलना रहा है, tan में बदलना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो इसका देखिए तो यहाँ से cot जो है यहाँ से इस साइन में दे दिया, जब दोनों साइन होंगे तबे नहीं बाइलेंस होगा, तो यह cot में देता, जो अंदर का फंक्शन है उसको मान लिया जाता है लेट मान लीजिए यहाँ से, तो लेट यहाँ से मान लिया यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से x इक्वल यहाँ से थीटा, तो x बराबर यहाँ से cot थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, तो cot थीटा बराबर यहाँ से b/p, तो आपको मालूम है कि थीटा बराबर p/p। अब देखिए हमको जरूरत है p के जगह पर 1 दिया, b के जगह पर तो h बराबर यहाँ से फार्मूला है रूट अंडर यहाँ से p² जोड़ b², यहाँ से खटाखट h बराबर यहाँ से p के जगह पर देखिए यहाँ से 1 का होल स्क्वायर यहाँ से प्लस x का होल स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ से h बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ से x², ये तो हो गया 1 प्लस x² निकल गया यहाँ से। तो हमको तो मालूम है कि sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है यहाँ से, तो sin थीटा बराबर यहाँ से, अब देखिए यहाँ से sin थीटा बराबर से लंबाई का p/h, तो sin थीटा हो गया यहाँ से। अब p के जगह पर देखिए तो कितना दे दिया यहाँ से, p के जगह पर यहाँ से 1 दिया तो 1 लिख दिए, h के जगह पर कितना है रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस x², ये तो निकाल दिया, तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से, अब देखिए 1/√, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से x²,
इसको लिख दिए, इसको हमने थीटा माने हैं वो यहाँ से थीटा की जगह पर इस फंक्शन को पुट कर दीजिए sin इनटू sin इनवर्स यहाँ से 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस यहाँ से x स्क्वायर। बाबू sin से sin कैंसिल हो गया, फंक्शन आ गया से 1 बटा यहाँ से रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस यहाँ से x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। कितना शानदार है। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन आ जाए यहाँ से 9 के बाद यहाँ से 10 नंबर। 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। 10 नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से 2x बटा 1 प्लस यहाँ से x स्क्वायर। आप प्लस यहाँ से देखिए तो यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से दे दिया यहाँ से 2y, इसको 2y लिख दिया। अब बटा यहाँ से 1 प्लस y स्क्वायर आई इक्वल हो जाएगा यहाँ से 2 tan इनवर्स x। आज ये सरवाने की जरूरत नहीं, 1% मत हड़बड़ाइए। अब आइए तो यहाँ से कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर ऑप्शन दिया है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ से हम सॉल्यूशन करना यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से फटाफट मिलेगा। यहाँ से sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है यहाँ से 2 tan इनवर्स x। लिखा है थे एक तीर से तीन निशान वाला। अब देखिए प्लस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से 2a बटा 1 प्लस है, तो इसका भी फार्मूला होता है यहाँ से 2 tan इनवर्स यहाँ से y। अब देखिए यहाँ से x का फंक्शन है तो x लिखेंगे, y का फंक्शन है तो y लिखेंगे, अल्फा का फंक्शन है तो अल्फा लिखेंगे, बीटा का फंक्शन है तो बीटा लिखेंगे, गामा का फंक्शन है तो गामा लिखेंगे। यहाँ से 2 tan इनवर्स यहाँ से x। अब आ जाइए यहाँ हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो को बाइलेंस कीजिए, दो को कॉमन करते हैं। दो को कॉमन करेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y इक्वल हो जाएगा यहाँ से 2 tan इनवर्स यहाँ से x। हटाने की जरूरत नहीं है। दो से दो बाइलेंस हो गया यहाँ से, तो tan इनवर्स यहाँ से x हो गया, आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y हो गया इक्वल यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x। अब आ जाइए यहाँ से तो tan इनवर्स यहाँ से x हो गया। आप देख लीजिए यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से अल्फा लिखिए, a लिख लीजिए, सॉरी a है यहाँ, a लिख लीजिए a। यहाँ से देखिए तो a और यहाँ से a और यहाँ से a लिख दिए। अब आ जाइए यहाँ से a लिख देते हैं तो a है। तो यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y अब बटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से xy इक्वल हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से a। अब देखिए tan से tan कैंसिल, x प्लस y अब बटा यहाँ से 1 माइनस xy इक्वल यहाँ से a का वैल्यू आ गया यहाँ से। देख लीजिए कितना शानदार आ गया यहाँ से। कुछ करने की जरूरत नहीं था। इसका फार्मूला ही होता है चाहे इसका फार्मूला ही होता है, इसका फार्मूला ही होता है चाहे इसका फार्मूला। लगाने के बाद tan इनवर्स x दो से दो कैंसिल कर दिए यहाँ से, यहाँ का दो और यहाँ का दो कैंसिल हो गया, फार्मूला लगा दिए tan इनवर्स x प्लस tan। आगे चलते हैं, मिलते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए यहाँ से आगे क्वेश्चन आ जाइए यहाँ से 10 नंबर के बाद। चलिए आइए 10 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन 11 से कह रहे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसका छोटा छोटा उसका हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। यहाँ से 11 नंबर यहाँ से देखिए तो यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन दे दिया यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ से देखिए तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू क्या दे दिया यहाँ से, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से आ जाइए यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से tan इनवर्स -1 दे दिया है। tan इनवर्स -1 इज प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया है tan इनवर्स ऐसे -1 इज। यहाँ से ऑप्शन दे दिया a नंबर में यहाँ से π/4, b नंबर में ऑप्शन दे दिया है वो यहाँ से माइनस यहाँ से π/2, यहाँ से c नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 5π/4 यहाँ से, और d नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से -π/4। हमारी की जरूरत नहीं है, मजाक में काम करता हूं। अब आइए तो यहाँ से सॉल्यूशन में tan इनवर्स यहाँ से -1, tan इनवर्स यहाँ से -1। राजा बाबू आपको मालूम है कि tan के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस को बाहर कर दे, sin के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस को बाहर कर देते हैं। अब देखिए कोसेक में आ रहा है तो माइनस को बाहर कर, लेकिन tan यहाँ से माइनस है, tan 1 मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ से -π/4 या माइनस है तो माइनस लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर से मिलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू sin इनवर्स 1/√2 यहाँ से
प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 1/2 प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 इज प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स से 1/2 इज यहाँ से ए नंबर में यहाँ से π/4 बी नंबर में यहाँ से 3π/4 यहाँ से और सी नंबर में यहाँ से 5π/4 यहाँ से और डी नंबर में यहाँ से एनटीसी डी नंबर में हम एनटीसी लिख दिए यहाँ से आ जाइए यहाँ से जब इस प्रिंसिपल वैल्यू अब यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 1/2 दे दिया यहाँ से तो आपको मालूम है जुगाड़ने पर यहाँ से आंसर मिलेगा यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 1/2 दे दिया यहाँ से मतलब 3 कुछ नहीं है यहाँ से तो साइन इनवर्स यहाँ से 1/2 का वैल्यू 3 तो नहीं दिया तो π/6 का ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए यहाँ से क्योंकि नहीं मिल रहा है अगला क्वेश्चन से मिलते हैं यहाँ से आ जाइए यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है आ जाइए साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ से कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से 13 नंबर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से चाहिए फाइंड द यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू किसका चाहिए यहाँ से देख लीजिए साइन इनवर्स यहाँ से 1/√2 के यहाँ से 1/√2 को यहाँ से ऑप्शन दे दिया ए नंबर में यहाँ से π/4 यहाँ से π/4 बी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से अब देखिए 3π/4 यहाँ से तो 3π/4 सी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से अब देखिए 5π/4 तो 5π/4 और डी नंबर में यहाँ से एनटीसी यहाँ से लिख दिया चलिए उसी पर आधारित है यहाँ से ये तो अपना सब क्वेश्चन दिए हैं यहाँ से आ जाइए यहाँ से तो साइन इनवर्स 1/√2 सॉल्यूशन में यहाँ से तो सॉल्यूशन क्या करना है यहाँ से तो साइन इनवर्स यहाँ से 1/√2 इक्वल 45 डिग्री π/4 यहाँ से ऑप्शन नंबर तो ये मिल गया 13 नंबर का यहाँ से 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ से तो जुबाने पर माने का कुछ करने की जरूरत नहीं है अब आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 से मिलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से y बराबर यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से दे दिया है x y बराबर साइन इनवर्स यहाँ से x दे दिया है यहाँ से आप कह रहे कि डॉट इसमें ऑप्शन कितना होगा यहाँ से a नंबर में ऑप्शन लिख दिया 0 यहाँ से अब देखिए यहाँ से 0 लेस देन y यहाँ से पाई यहाँ से 0 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा है बराबर b नंबर में -π/2 यहाँ से लेस देन यहाँ से y यहाँ से π/2 अब देख लीजिए c नंबर में यहाँ से 0 यहाँ से 0 तो 0 लेस देन यहाँ से y यहाँ से पाई हो गया चलिए यहाँ से उसके बाद डी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से -π/2 लेस देन यहाँ से y यहाँ से +π/2 आइए यहाँ से हवाने की जरूरत नहीं 1% मत हड़वाइए राजा बाबू यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए सॉल्यूशन में आपको मालूम होना चाहिए y बराबर यहाँ से साइन इनवर्स x दे दिया है तो इसका रेंज जो दे दिया है यहाँ से साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 का क्लोज इंटरवल जहां क्लोज इंटरवल लगता है मतलब इक्वल साइन तो -π/2 फंक्शन किसका है y का तो y लिख दीजिए यहाँ से आप प्लस यहाँ से y/2 यहाँ से ऑप्शन नंबर बी चलिए आगे मिलते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो गया आगे से क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से चलिए यहाँ से 15 नंबर से चलिए यहाँ से 15 नंबर से क्वेश्चन लिखते हैं खटाखट सॉल्यूशन है आइए यहाँ से 15 नंबर से 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ से 15 नंबर में यहाँ से तो यहाँ से 14 यहाँ से 14 से 15 अब देखिए तो क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि cos इनवर्स यहाँ से 15 नंबर में यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से cos इनटू यहाँ से 7π/6 यहाँ से 7π/6 इज इक्वल टू देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हो सके यही बोर्ड में पूछ दिया यहाँ से बहुत वीआईपी क्वेश्चन यहाँ से अब देखिए कितना लड़का तो सर याद रख लेता है इसका अब ए नंबर में यहाँ से 7π/6 यहाँ से तो 7π/6 यहाँ बी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 5π/6 तो 5π/6 यहाँ से सी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से π/3 तो π/3 यहाँ से डी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से π/6 तो π/6 चलिए यहाँ से इसको लिख दिया अब आने की जरूरत नहीं अब आइए यहाँ से cos इनवर्स इनटू cos इनटू 7π/6 इज इक्वल टू यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है
सॉल्यूशन में आइए यहाँ से, सॉल्यूशन में यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बहुत भयानक ही होता है। अब आइए यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से cos into 7π/6 यहाँ से नॉट इक्वल 7π/6। अब घंटा का मुंह बांध दिया सब, देखिए तो कितना ले यही मार देता है, यही ऑप्शन 7π/6, क्योंकि कहता है कि cos है cos, कुछ कर दीजिए, कटा दीजिए, लिख दीजिए। रे गधा, इसको रेंज देखा जाता है। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो रेंज देखिए, जब रेंज नहीं मालूम चलेगा तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा यहाँ से। तो cos इनवर्स यहाँ से देखिए तो यहाँ से x है। अब देखिए cos इनवर्स x का रेंज आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से 0 से पाई के बीच होना चाहिए, यहाँ से 0 से पाई के बीच में होना चाहिए यहाँ से cos का। अब देखिए तो 0 से पाई दे दिया यहाँ से, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। तो जब 0 से पाई के बीच में नहीं आता है आपको दिक्कत है, यही लिख देते हैं हम यहाँ से, देख लीजिए cos इनवर्स यहाँ से cos x बराबर x कब होता है, जब रेंज इसका शो करे 0 से पाई। बताइए यहाँ से 0 से पाई के बीच में ऐसा देखना है, 0 से पाई के बीच में देखना है कि इसका रेंज शो होता है, तब पढ़ता है जब इसका रेंज 6 त्रिका 18 7 त्रिका 210 डिग्री नहीं आया तो इसको cos इनवर्स यहाँ से cos इनटू पाई प्लस पाई/6 तो कर ही सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से cos यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से cos इनटू पाई प्लस यहाँ से पाई/6। अब देखिए 6 पाई को जोड़ेंगे तो 7π/6। अब देख लीजिए यहाँ से तो cos इनटू यहाँ से पाई प्लस यहाँ से थीटा बराबर यहाँ से माइनस cos थीटा, ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पाई का मान 180 डिग्री, कुछ जोड़े तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan अकॉर्ड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cos इनवर्स यहाँ से देखिए तो यहाँ से cos इनटू यहाँ से -π/6, फिर बवाल कर दिए यहाँ से, बवाल कर दिए तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से, तो आपको मालूम है फार्मूला cos इनवर्स में -1 से मल्टीप्लाई है तो पाई माइनस cos इनवर्स x करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से घबराइए नहीं, तो यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से पाई में से घटा लीजिए, माइनस यहाँ से π/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से cos पाई में कौन करेगी माइनस cos घटा के कितना रखा था, बोले थे कि माइनस प्लस नहीं करने के लिए सिर्फ घटाना है यहाँ से। तो आप देख लीजिए यहाँ से इसके पहले यहाँ से आप फंक्शन दे दिए यहाँ से cos का, तो cos लिख देते आ जाइए यहाँ से। तो cos इनवर्स यहाँ से cos इनटू, अब देखिए 6 पाई को चल जाएगा तो 5π/6। अब देखिए तो यहाँ से cos इनवर्स से कैंसिल हो गया यहाँ से 5π/6। आपको मालूम होना चाहिए 6 3 18 30 × 150, आगे इसके रेंज के अंदर 5π/6। ऑप्शन नंबर बी कितना लेके याद कर लेते, तो याद कर लो, कम से कम एग्जाम में तो पास हो, किसी तरह याद कर लिया। चलिए यहाँ से उसके बाद अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। बहुत भयानक क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है 18 का शायद क्वेश्चन है, पूछा हुआ है यहाँ से 16 नंबर, सॉरी यहाँ से 16 नंबर यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आ जाइए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि sin इनटू यहाँ से π/3 हो जाएगा यहाँ से, अब माइनस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से अब माइनस यहाँ से 1/2 हो गया। अब आ जाए यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से अब ऑप्शन दिए तो ऑप्शन लिख दे क्या, तो ऑप्शन दे दिए यहाँ से ए नंबर में यहाँ से 1/2 तो 1/2 लिख देते हैं, बी नंबर में यहाँ से 1/3 दिया है तो 1/3 लिख देते हैं, सी नंबर में से 1/4 तो 1/4 दे दिया, डी नंबर में से 1 दिया था, डी नंबर में 1 लिख दिए, हो गया। मजाक में बना दिए। तो यहाँ से sin इनटू यहाँ से π/3 अब माइनस यहाँ से sin बस -1/2 30 डिग्री, तो ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि sin के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है, बाहर होता है, तो इसको बाहर कर दिया। अब आ जाइए यहाँ से, तो sin इनटू यहाँ से 3 यहाँ से 6 का होता है यहाँ से 6, अब देखिए यहाँ से 3 तो 2π या प्लस यहाँ से पाई हो गया यहाँ से। अब आइए तो sin यहाँ से, अब देखिए 3π यहाँ से 6, अब देखिए 3 दूना 6 यहाँ से, तो sin यहाँ से π/2 हो जाएगा यहाँ से, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए यहाँ से sin 90 डिग्री की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे मिलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से, लिखिए खटाखट आगे मिलते हैं। आइए यहाँ से चलिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आ जाइए यहाँ से आगे क्वेश्चन यहाँ से 17 नंबर से 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से
1/2 यहाँ से प्लस यहाँ से, अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 2/11 यहाँ से, tan इनवर्स यहाँ से 2/11 यहाँ से 11 इक्वल यहाँ से देखिए यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से a दे दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन ए का मान चाहिए, देन कह रहा है कि ए, देन यहाँ से a बराबर यहाँ से व्हाट, a का मान चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया यहाँ से a नंबर में यहाँ से 1/4 हो गया यहाँ से, b नंबर में यहाँ से 1/2 तो 1/2 लिख दिए, c नंबर में 3/4 तो 3/4 लिख दिए, और d नंबर में से 1 तो d नंबर में 1 हो गया। मजाक मजाक में इसको भी बना दिया जाए। आ जाइए यहाँ से, ये तो फार्मूला है ना, जवाब यहाँ से tan इनवर्स दादा मिलते हैं यहाँ से 1/2 आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स 2/11, तो इसको लिख दिए। फार्मूला तो हो ही गया हमारा, tan इनवर्स यहाँ से x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y, tan इनवर्स x इक्वल यहाँ से tan इनवर्स y, तो फार्मूला बन गया यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y अब बाटा यहाँ से 1 माइनस x y, हटाने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब आ गया तो से tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y तक, tan इनवर्स यहाँ से x के जगह पर तो यहाँ से देखिए ना 1/2 आप प्लस y के जगह पर 2/11 आप बाटा 1 माइनस xy 1/2 यहाँ से 2/11। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं है, समझदारी आता तो समय गायब हो जाता है। बड़ा घूम के मजा पहले बड़ा लोग सजा मिली। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ से कैंसिल कर ही सकते हैं, कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से, अब देखिए तो यहाँ से 2 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो 22 तो होबे करेगा। इसमें कहने की क्या बात है, यहाँ से 2 है तो 11, 11 है तो 2, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ से 11 हो जाएगा, यहाँ से 11 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ से। अब बाटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 1/11। अब देख लीजिए यहाँ से 11 2 कला होता है, 22 हो गया, 2 से भाग देते 11 1 11, इससे भाग देता 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया 1 माइनस 11, तो यहाँ से tan इनवर्स राजा हो गया यहाँ से 15/22 हो गया, यहाँ से 11 1 11 तो 10 यहाँ से 11 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से अब 15/22 हो जाएगा यहाँ से, इसको करेंगे तो 11 यहाँ से 10 हो जाएगा यहाँ से, ये कट गया ना। अब देखिए यहाँ से ये भी कट जाएगा यहाँ से 3 5 15 और 5 दूना 10, तो tan इनवर्स ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे 3 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 4 हो गया यहाँ से, और सबके बराबर में देखिए कितना दे दिया tan इनवर्स a, तो इसके बराबर में हम tan इनवर्स a लिख देते हैं। हर बार tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, a का वैल्यू यहाँ से 3/4। ऑब्जेक्टिव इसी तरह बनाते हैं, कितना लोग हैं इसको लेके ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला पर बैठा दीजिए, लास्ट में पुट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 6 अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। आज एक हटा दो, ये क्वेश्चन बड़ा बवाल किया है। आंसर देखिए तो यहाँ से sin इनवर्स प्लस x प्लस sin इनवर्स y यहाँ से 2π/3 यहाँ से, आ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स यहाँ से y यहाँ से, इसका भी वैल्यू यहाँ से, और y चाहिए डॉट डॉट यहाँ से। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ से, तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है रिलेशन समझ में आना चाहिए। दो का फंक्शन दिया है sin इनवर्स x प्लस यहाँ से cos इनवर्स x, ये तो दे दिया यहाँ से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू यहाँ से π/2 होता है, हमको निकालना क्या है cos का। आप देखिए जब तक sin का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो cos निकलेगा नहीं, प्लस उधर भेज दीजिए माइनस यहाँ से, तो sin इनवर्स x बराबर यहाँ से π/2 माइनस cos इनवर्स x, इसको लिख दे। उसी तरह का रिलेशन है यहाँ से sin इनवर्स y यहाँ से आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y इक्वल यहाँ से, अब यहाँ से π/2 यहाँ से। अब देख लीजिए अब आने की जरूरत है, प्लस है तो माइनस है, तो sin इनवर्स यहाँ से y आ यहाँ से देखिए तो यहाँ से π/2 और माइनस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y। चलिए यहाँ से इसको लिख दिए, यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है, दोनों आ गए यहाँ से। sin इनवर्स x का भी वैल्यू निकाल दिए, cos sin इनवर्स y का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से। अब देखिए प्रश्न अनुसार यहाँ से, तो sin इनवर्स x आप प्लस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से y का वैल्यू यहाँ से 2π/, यहाँ से 3, sin इनवर्स x के जगह पर हो गया यहाँ से π/2 और माइनस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से x प्लस है sin इनवर्स y यहाँ से π/2 और माइनस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y इक्वल यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से सब का वैल्यू किसके बराबर यहाँ से दे दिया यहाँ से 2π/3 यहाँ से, 2π/3 लिख दिया यहाँ से, अब आने की जरूरत नहीं है। अब x को एक जगह कीजिए यहाँ से π/2 प्लस यहाँ से π/2 यहाँ से,
माइनस यहाँ से cos इनवर्स x माइनस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y इक्वल यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 2 पाई बाई यहाँ से 3, तो 2 पाई बाई यहाँ से 3 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 पाई बाटा यहाँ से 2 माइनस को कॉमन करेंगे तो cos इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y इक्वल यहाँ से 2 पाई बाई यहाँ से 3 आ जाइए 2 पाई बाई यहाँ से 3। अब देखिए तो यहाँ से पाई प्लस इसको 2 से 2 क्या करता है कैंसिल पाई। अब देखिए माइनस उधर जाएगा प्लस ही प्लस है तो माइनस यहाँ से तो 2 पाई बाई यहाँ से 3 हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इक्वल यहाँ से cos इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y अब आने की जरूरत नहीं 3 पाई में से 2 पाई में यहाँ से पाई बाई 3 यहाँ से तो यहाँ से पाई बाई 3 cos इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y इसलिए यहाँ से cos इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से y का वैल्यू हो गया यहाँ से पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर सी मिला लेंगे हटाने की जरूरत नहीं है दोनों को लिख दे दो को फंक्शन दिया है एक sin का दे दिया है एक sin y का तो sin वर्स प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस उधर भेजेंगे माइनस क्योंकि sin वर्स जब तक निकलेगा नहीं तो cos निकलेगा नहीं तो प्लस है तो माइनस का sin वर्स y प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस उधर भेजेंगे माइनस तो sin वर्स y पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स sin वर्स x प्लस sin वर्स y की वैल्यू sin वर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स sin वर्स y का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स यहाँ से 2 पाई बाई 3 यहाँ से पाई बाई 2 यहाँ से इसको एक जगह करते हैं जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस। अब देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इसको माइनस 2 पाई बाई 3 यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से 3 पाई में से 2 पाई बाई 3 cos इनवर्स x प्लस इसलिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर सी आगे क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलिए यहाँ से अब आइए नहीं यहाँ से क्वेश्चन है यहाँ से आइए यहाँ से कर रहा है यहाँ से क्वेश्चन तो दे दिया यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ से अब इसको ध्यान में रखना है यहाँ से तो इसका ध्यान इसलिए रखना है यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 के बाद यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन 19 नंबर में क्या दिया है यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ से 3 tan इनवर्स x यहाँ से 3 tan इनवर्स x लिख दिया यहाँ से उसके बाद यहाँ से आप प्लस यहाँ से देखिए तो यहाँ से 3 tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cot इनवर्स x बहुत वीआईपी है जो हल्का है उसको छोड़िए ना यहाँ से cot इनवर्स x का वैल्यू यहाँ से पाई हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से देन x इज इक्वल देन यहाँ से x इज इक्वल टू अब देखिए देन x इज इक्वल टू देन x इज इक्वल टू यहाँ से a नंबर में यहाँ से 0 तो a नंबर में यहाँ से 0 लिख दिया यहाँ से b नंबर में कितना हो गया यहाँ से 1 तो 1 लिख दिया यहाँ से c नंबर में कितना है -1 तो -1 लिख दिया यहाँ से और d नंबर में कितना है यहाँ से d नंबर में से 1/2 तो 1/2 लिख दिया यहाँ से मजाक मजाक में बना लीजिए यहाँ से। अब देखिए तो यहाँ से 3 है बाबा यहाँ से इसको 3 लिखेंगे यहाँ ये 3 ही है। अब देखिए तो यहाँ से सॉल्यूशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है तो 3 tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से x इक्वल यहाँ से पाई हो गया तो पाई लिख दिए यहाँ से इसका मान निकालना है हमको x का तो निकल ही जाएगा। अब 3 को है यहाँ से तो इसको तो ब्रेक कर सकते हैं हम तो मजाक में इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से cot इनवर्स x का वैल्यू करें बोलिए वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 tan इनवर्स x एक tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x हो जाएगा हो जाने के बाद तो होगा ही। अब देखिए इस सब का फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 आपको मालूम है तो इसके जगह पर हम पाई बाई 2 रख दिए यहाँ से तो यहाँ से 2 tan इनवर्स यहाँ से x आप प्लस यहाँ से पाई बाई 2 इक्वल यहाँ से पाई हो गया तो 2 tan इनवर्स x इक्वल यहाँ से अब देखिए पाई माइनस यहाँ से पाई बाई 2 तो 2 tan इनवर्स x बराबर यहाँ से अब देखिए 2 पाई है वो चल जाएगा तो पाई बाई 2 लिख दिए यहाँ से। अब आ जाए यहाँ से गुना है तो भागा भेजिए तो tan इनवर्स यहाँ से x बराबर हो जाएगा यहाँ से तो 2 दूना 4 हो जाएगा 2 गुना में तो भागा में x बराबर यहाँ से tan इनटू यहाँ से पाई बाई 4 यहाँ से x बराबर tan पाई बाई 4 मतलब 45 इसका वैल्यू 1 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी आगे क्वेश्चन से मिलते हैं 20 नंबर आइए यहाँ से 20 नंबर में मिलते हैं 20 नंबर यहाँ से क्वेश्चन जो दिया है यहाँ से बहुत ही यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ से देख लीजिए यहाँ से
से देखिए तो यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से cos इनटू यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से देखिए cos इनटू यहाँ से यहाँ से 33 पाई बाई 5 यहाँ से 33 पाई बाई यहाँ से 5 दे दिया यहाँ से आगे आने की जरूरत नहीं, इसको तोड़ देते हैं यहाँ से सॉल्यूशन में यहाँ से आ जाइए ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में लिख देते हैं ऑप्शन दे दिया ए नंबर में यहाँ से 3 पाई बाई यहाँ से 5, बी नंबर में यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से माइनस यहाँ से 3 पाई बाई यहाँ से 5, अब देखिए सी नंबर में यहाँ से ऑप्शन दे दिया यहाँ से पाई बाई 10 यहाँ से सी नंबर में ऑप्शन दिया है पाई बाई 10 यहाँ से और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया माइनस पाई बाई 10, अब आ गया यहाँ से माइनस पाई बाई 10 यहाँ से, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो cos इनवर्स यहाँ से देखिए तो यहाँ से cos इनटू यहाँ से 33 पाई है तो 6 बचे 30, अब देख लीजिए यहाँ से तो इसको 6 पाई आप प्लस यहाँ से 3 पाई बाई 6 तो लिख ही सकते हैं, बोलिएगा यहाँ से 3 पाई बाई यहाँ से 6, अब देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं यहाँ से तो इसका फार्मूला बन गया हमारा, अब देखिए तो यहाँ से 6 बचे 30 और 3 33, फार्मूला हो गया cos इनटू यहाँ से 2n पाई आप प्लस यहाँ से थीटा बराबर यहाँ से cos थीटा, अब देख लीजिए यहाँ से cos थीटा, अब देखिए यहाँ से तब थीटा के जगह पर 3 पाई लेंगे तो cos इनवर्स यहाँ से, अब देखिए cos इनटू यहाँ से 3 पाई बाई यहाँ से 6 लिख दिया यहाँ से, अब बोलिए कैसे होगा यहाँ से, अब देखिए cos से cos कैंसिल हो ही सकता है क्योंकि 3 पाई बाई यहाँ से 6, पूछिए क्यों कैंसिल कर दिया है, तो पाई के मान यहाँ से पाई के 5 36 3 से गुना करेंगे तो 108 आ cos का रेंज हो यहाँ से होता है cos इनवर्स यहाँ से 0 से पाई के बीच में 108 डिग्री आ गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए खटा कर 21 नंबर से मिलते हैं यहाँ से, आइए यहाँ से 21 नंबर ऑब्जेक्टिव 21 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ से लिखना है यहाँ से। चलिए यहाँ से 21 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ से यहाँ से देखिए तो यहाँ से cos इनटू यहाँ से sin इनवर्स 2 पाई अब बटा 5 यहाँ से अब cos इनवर्स यहाँ से x इक्वल है यहाँ से देखिए तो यहाँ से 0 दे दिया यहाँ से, अब देख लीजिए यहाँ से तो 0 दे दिया यहाँ से तो देन x इज इक्वल चाहिए से देन x इज इक्वल टू देन x इज यहाँ से इक्वल टू देन x इज यहाँ से इक्वल टू यहाँ से a नंबर में से 1/5 हो गया से, b नंबर में यहाँ से 2/5 हो गया से, c नंबर में से 0 हो गया और d नंबर में से 1, तो इसको लिख ही सकते हैं। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन में आइए तो यहाँ से तो सॉल्यूशन यहाँ से दे दिया यहाँ से cos इनटू sin इनवर्स 2/5 आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से x इक्वल यहाँ से 0, हटाने की जरूरत नहीं यहाँ से। अब राजा बाबू यहाँ से cos 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 0 होता है तो cos को इधर भेज दीजिए, sin इनवर्स यहाँ से 2/5 आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स x यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से 0, तो इसको लिख दिया यहाँ से तो sin इनवर्स यहाँ से 2/5 आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से x यहाँ से cos 90 डिग्री वाले थे π/2 लिख दिया। लिखने के बाद आ जाइए प्लस है तो उधर भेजेंगे माइनस की तरफ, तो यहाँ से cos इनवर्स x बराबर यहाँ से हो जाएगा π/2 और माइनस है sin इनवर्स यहाँ से 2/5, इसको लिख दें x बराबर cos इनटू यहाँ से π/2 और माइनस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से 2/5, इसको लिख दिए यहाँ से। बाबा ये x बराबर है cos इनटू 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ये तो फार्मूला जानते हैं cos इनटू 90 माइनस थीटा, cos इनटू 90 और माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ये तो मालूम होगा ही आपको। तो यहाँ से sin cos बदल जाता है sin में, तो यहाँ से sin इनटू 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है sin इनवर्स यहाँ से 2/5। अब देखिए x बराबर sin से sin कैंसिल हो गया यहाँ से 2/5 यहाँ से, अब सब लिख दिए यहाँ से। आए वो ट्रिक सीख लीजिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए अगर 1/5 रहे तो ऑप्शन में 1/5 मारिएगा यहाँ से,
दोनों ई और ई सेम रहा, इसके वैल्यू 0 बराबर है, तो जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल का मान होगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए यहाँ से आइए, क्वेश्चन क्या है यहाँ से, कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से आवाज यहाँ से द वैल्यू यहाँ से, द वैल्यू यहाँ से, अब देखिए तो यहाँ से द वैल्यू साइन इनटू यहाँ से, अब देखिए यहाँ से कॉस इनवर्स यहाँ से 7/25 यहाँ से। ऑप्शन दे दिया ए नंबर में 25/24, बी नंबर में ऑप्शन दिया 25/7 यहाँ से, सी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 24/25 यहाँ से, और डी नंबर में ऑप्शन दिया यहाँ से 7/24। आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से तो ठीक है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा मजाक में बना लिया जाएगा इसको। अब देख लीजिए यहाँ से बनाने का एक ही तरीका है, इस साइन का फंक्शन एक कॉस का फंक्शन में कटेगा नहीं, तो साइन में बदलना पड़ेगा, यहाँ से बदल ही सकते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन में आइए, यहाँ से तो सॉल्यूशन में देखते हैं यहाँ से, तो साइन इनटू यहाँ से, अब देख लीजिए यहाँ से कॉस इनवर्स यहाँ से, अब देखिए 7/25, बढ़ाइए नहीं यहाँ से, तो जो अंदर का फंक्शन है उसको मान लीजिए थीटा, तो साइन इनटू यहाँ से कॉस इनवर्स 7/25 है, तो इसको हम मान लिए थीटा, लेट के यहाँ से कॉस इनवर्स 7/25 बराबर थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 7/25, इसको हम मान लिया, तो साइन थीटा में बदल ही सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल ऐसे √1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर, तो 7/25 का होल स्क्वायर यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 में 7×7 = 49 यहाँ से 625, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा ऐसे √625 यहाँ से 625, तो यहाँ से 625 माइनस से 49/यहाँ से 625। अब देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर है यहाँ से, अब देख लीजिए यहाँ से ये घटेगा, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 625 से यहाँ से देख लीजिए 76, अब देख लीजिए यहाँ से तो 576, अब देख लीजिए यहाँ से, अब बाटा यहाँ से 625 यहाँ से, तो यहाँ से देखिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 24/25। अब देखिए 576 का 24, 625 हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 24/25 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, इसलिए यहाँ से तो साइन इनटू यहाँ से कॉस इनवर्स 7/25 का वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 24/25 हो गया। अब साइन से साइन यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ से 24/25, ऑप्शन नंबर में यहाँ से सी। चलिए यहाँ से कितना शानदार क्वेश्चन है, इसको खत्म हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, इसको लिख लीजिए यहाँ से, लिखने के बाद चलिए अब बारूद क्वेश्चन आ गया, इसमें कुछ है नहीं, सबसे वीआईपी क्वेश्चन है और बारूद क्वेश्चन है। आइए दबाओ यहाँ से, तो इसको मजाक में बना लिया जाता है यहाँ से, ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है यहाँ से, एक कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन है, इसको देख ही सकते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से कॉस इनवर्स यहाँ से अल्फा प्लस यहाँ से कॉस इनवर्स यहाँ से बीटा प्लस यहाँ से कॉस इनवर्स यहाँ से गामा। अब देख लीजिए यहाँ से इक्वल यहाँ से 3 पाई यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से देन तब क्या होगा, यहाँ से देन तब क्या हो जाएगा,
अल्फा यहाँ से बीटा प्लस यहाँ से गामा, आप प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से बीटा इंटू यहाँ से गामा प्लस यहाँ से अल्फा, आप प्लस यहाँ से अब देखिए से गामा इंटू अल्फा प्लस यहाँ से बीटा, इसको तो हम लिख दिए यहाँ से मजाक मजाक में। ऑप्शन दिया ए नंबर में 0 तो 0 लिख दिए, बी नंबर में ऑप्शन दे दिया ऐसे वो तो 1 लिख दिए, सी नंबर में यहाँ से 6 दिए तो 6 लिख दिए, और डी नंबर में से 12 है तो 12 लिख दिया। आ जाइए यहाँ से ऑप्शन दे दिया, इसको लिख लिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए फंक्शन कितना है 1 2 3, तो इसको हमको 3 गो में ब्रेक कर दीजिए, ये दे दिया है यहाँ से, इसको यहाँ से देखिए बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से अल्फा, cos इनवर्स यहाँ से बीटा, अब प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से गामा इक्वल इसको पाई प्लस पाई, आप प्लस यहाँ से पाई लिख ही सकते हैं ऐसे। अब आ जाइए यहाँ से cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स बीटा, cos इनवर्स गामा, यहाँ से पाई प्लस पाई प्लस पाई। अब देखिए यहाँ से ये जो फंक्शन दे दिया है तीनों के लिए दे दिया यहाँ से, जब तीनों के लिए जोड़ेंगे तब पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा। यहाँ से इक्वेटिंग कर दीजिए गुणांक को, cos इनवर्स अल्फा पाई के बराबर है। अब देखिए तो cos इनवर्स यहाँ से अल्फा इक्वल यहाँ से पाई, cos को इधर भेजेंगे तो cos इंटू यहाँ से पाई हो जाएगा, अल्फा बराबर cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। उसके बाद यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से बीटा का वैल्यू यहाँ से पाई, तब बीटा बराबर हो जाएगा cos पाई यहाँ से, तब बीटा बराबर cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। उसके बाद यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से गामा इक्वल यहाँ से पाई, तब गामा बराबर यहाँ से cos पाई, तो यहाँ से गामा बराबर cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। ये तो लिख ही सकते सब का वैल्यू -1। अब क्वेश्चन क्या दिया है 80 की, आ जाइए यहाँ से प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या करें अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, उसके बाद यहाँ से प्लस यहाँ से बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, उसके बाद यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए से गामा इंटू अल्फा प्लस यहाँ से बीटा लिख दीजिए। अल्फा के जगह पर कितना दे दिया है -1 तो -1 लिख दिए, बीटा के जगह पर -1, गामा के जगह पर -1, बीटा के जगह पर -1, गामा के जगह पर -1 यहाँ से गामा के जगह पर प्लस -100 -1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 -1 खटाखट मारिए ना यहाँ से तब -1 हो गया, -1 का -1 तो यहाँ से -2 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ से -1 माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा, ये भी -1 यहाँ से -2 आ जाए। यहाँ से अल्फा के जगह पर -1, बीटा के जगह पर -1, गामा के जगह पर -1, बीटा के जगह पर -1 प्लस माइनस, गामा के जगह पर -1, अल्फा के जगह पर -1, गामा के जगह पर -1, अल्फा के जगह पर -1, बीटा के जगह पर -1। अब गुना करेंगे रह जाओगे यहाँ से 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 यहाँ से 6, ऑप्शन नंबर। अब देख लीजिए यहाँ से सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, सबसे वीआईपी क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको हम लोग मिलेंगे यहाँ से बहुत शानदार। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ से दे दिया है 24 नंबर के, यहाँ से लिखिए साइन इनवर्स यहाँ से -1/2, साइन इनवर्स यहाँ से -1/2 यहाँ से डॉट, यहाँ से ऑप्शन दिया है ए नंबर में यहाँ से π/3, बी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से माइनस यहाँ से π/3, सी नंबर में ऑप्शन दे दिया से π/यहाँ से 6, और डी नंबर में ऑप्शन दिया है यहाँ से -π/6 लिख ही सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, अब आइए यहाँ से सॉल्यूशन में साइन इनवर्स यहाँ से माइनस यहाँ से 1/2 यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से आइए साइन इनवर्स यहाँ से -1/2 इक्वल टू यहाँ से दे दिया। देखिए तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से -1/2 दे दिया है, ध्यान रखना है साइन इनवर्स जब -1/2 हो जाए तो साइन का एंगल आपको मालूम होना चाहिए। साइन इनवर्स यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू में यहाँ से देखिए तो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से -π/2 से +π/2 तो होता ही है -90 से +90, तो -90 के बीच में -1/2 30 डिग्री तो आ ही जाएगा यहाँ से। तो साइन इनवर्स यहाँ से
-1/2 का वैल्यू यहाँ से -π/6 लिख ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए आ जाइए। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दे दिया यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 1, ये भी क्वेश्चन बवाली है, पूछा ही नहीं यहाँ से। cos इनवर्स यहाँ से -1/2, तो cos इनवर्स यहाँ से -1/2 लिख दिया यहाँ से। अब आ जाइए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से दे दिया यहाँ से प्लस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से -1/2, तो -1/2 लिख दिया। आ जाइए यहाँ से cos इनवर्स माइनस, ऑप्शन दिया है तो हम लिख ही देते हैं यहाँ से। ऑप्शन दे दिया ए नंबर में यहाँ से 2π/3, तो 2π/3। बी नंबर में ऑप्शन दे दिया है यहाँ से, अब देखिए 3π/4, तो 3π/4 लिख दिया यहाँ से। सी नंबर में ऑप्शन दिया है यहाँ से π/2, तो π/2। और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया है एनटीसी, तो एनटीसी। मजाक में लिख लीजिए, हरवाने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स माइनस हो गया। tan इनवर्स 1 में यहाँ से π/4 सॉल्यूशन में लिखते चलिए यहाँ से खटाखट। प्लस यहाँ से cos इनवर्स -1/2, तो 60 डिग्री, लेकिन cos में माइनस से मल्टीप्लाई है तो पाई में से घटा देते हैं, तब पाई यहाँ से 3 यहाँ से। प्लस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से -1/2 30 डिग्री, ये तो माइनस बर्दाश्त करता है क्योंकि साइन में माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस को बाहर कर देते हैं। तब π/3 प्लस यहाँ से 3π को चल जाएगा, तो 2π/3 यहाँ से प्लस में से π/6। अब आइए, अब देखिए 4 3 6 12 हो जाएगा यहाँ से, तो 12 लिख दिया यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से, अब 12 लिख दिया यहाँ से, 4 से भाग देंगे तो 3, तो 3π हो जाएगा यहाँ से। प्लस यहाँ से अब देखिए यहाँ से 4 3 तो 8π हो गया यहाँ से, प्लस 6 गुना 12 तो यहाँ से 2π हो गया। अब देखिए यहाँ से 11π यहाँ से, अब -2π, अब बाटा यहाँ से 12। अब आ जाइए यहाँ से, तो 11π में से 2π तो यहाँ से 9π बाटा यहाँ से 12, 3 3 9 आ यहाँ से देखिए 4 3 12, 3π यहाँ से 4। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी लिख लीजिए। आगे चलते हैं, मिलते हैं आगे क्वेश्चन से, आगे क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए नहीं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है यहाँ से, साइन इनवर्स यहाँ से साइन इनटू यहाँ से 7π/6, ये भी क्वेश्चन मस्त है। अब देख लीजिए यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से साइन यहाँ से ए नंबर में हो गया यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से 7π/6, तो यहाँ से 7π यहाँ से 6 लिख दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से बी नंबर में हो गया यहाँ से π/6, तो यहाँ से π/6 लिख दिया यहाँ से। सी नंबर में ऑप्शन हो गया यहाँ से माइनस यहाँ से π/6, तो यहाँ से लिख दिया यहाँ से। और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 5π/6 लिख दिया। अब आ जाए यहाँ से राजा बाबू यहाँ से। अब आइए तो यहाँ से सॉल्यूशन में अभी बताया यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से साइन इनटू 7π/6 नॉट इक्वल यहाँ से 7π/6। यहाँ से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ से, इसको तो नहीं कटेगा क्योंकि 18 7 का 210 यूनिट नहीं है, शो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको लिख ही सकते साइन इनवर्स यहाँ से साइन इनटू यहाँ से पाई प्लस यहाँ से π/यहाँ से 6। अब देख लीजिए यहाँ से, इसको तो ध्यान में रख लीजिए यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से, तो पाई प्लस यहाँ से π/6। अब देखिए तो यहाँ से तो 6π यहाँ से, तो ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ से साइन इनटू यहाँ से पाई प्लस थीटा बराबर यहाँ से माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट को जोड़ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन इनवर्स यहाँ से साइन इनटू यहाँ से -π/6, तो लिख ही सकते हैं साइन से साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा -π/6, क्योंकि इसका रेंज तो आपको मालूम है कि साइन -π/2 से +π/2, ये तो लिख लिए क्वेश्चन। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ से 2 tan इनवर्स x इक्वल यहाँ से y, 2 tan इनवर्स x यहाँ से इक्वल यहाँ से y। ऑप्शन लिखा है यहाँ से, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 को होता है, तो हम तीनों को लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखते हैं
इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, इसका यहाँ से 2 tan इनवर्स। उसके बाद यहाँ से cos इनवर्स में होता है 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इसका एक और फार्मूला आता है यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए अब आंसर को हमको टच कराना है यहाँ से, तो sin इनवर्स यहाँ से 2x यहाँ से। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर पहले के मिल गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही हो गया हमारा, क्योंकि यही फार्मूला टच कर रहा है, दूसरा फार्मूला टच नहीं कर रहा है। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे यहाँ से उसका फार्मूला, तीन को फार्मूला ना, तीनों में कौन टच करेगा देख लीजिए मिला लेना है। अब आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है यहाँ से कि यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से x प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ऑप्शन यहाँ से डॉट डॉट दिया। a नंबर में यहाँ से पाई बाई 2 हो गया यहाँ से, b नंबर में यहाँ से ऑप्शन दे दिया यहाँ से पाई, यहाँ से c नंबर में ऑप्शन दे दिया पाई बाई 4 और d नंबर में ऑप्शन दे दिया यहाँ से 2 पाई। मजाक कर दिया, हो गया फार्मूला होगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2, फार्मूले है यहाँ से, मजाक किया है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू यहाँ से पाई बाई 2। चलिए यहाँ से हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 1, tan इनवर्स यहाँ से 1 अब प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 1/3, तो tan इनवर्स यहाँ से 1/3 लिख लीजिए यहाँ से। अब देख लीजिए तो फार्मूला लगा लीजिए यहाँ से tan इनवर्स x अब प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y पर, यहाँ से tan इनवर्स x अब प्लस यहाँ से tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y अब बटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से, अब देखिए x में लगाइए यहाँ से, इसके बाद बना लीजिए यहाँ से क्वेश्चन में यहाँ से। तो यहाँ से कुछ है नहीं, अब क्वेश्चन में यहाँ से सब खटाखट हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आगे है यहाँ से। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ से, sin इनवर्स यहाँ से 1/√2, sin इनवर्स 1/√2 यहाँ से ऑप्शन दे दिया यहाँ से डॉट डॉट यहाँ से। तो ऑप्शन दिया a नंबर में यहाँ से π/4 तो π/4, b नंबर में ऑप्शन दिया यहाँ से -π/4 तो -π/4, c नंबर में ऑप्शन दिया यहाँ से π/2 तो π/2 और d नंबर में ऑप्शन दिया -π/2। यहाँ से आ जाइए sin इनवर्स 1/√2 का वैल्यू यहाँ से π/4 होता है 45 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, यहाँ से कुछ नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में मिलते हैं यहाँ से। अब देखिए क्योंकि sin इनवर्स 1 का वैल्यू यहाँ से 1/√2 45 डिग्री का वैल्यू होता है। क्वेश्चन यहाँ से देखिए तो यहाँ से tan इनवर्स x अब प्लस यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x डॉट डॉट ऑप्शन जुबाने पर याद होगा यहाँ से। ऑप्शन ए नंबर में यहाँ से π/2, बी नंबर में यहाँ से देखिए तो यहाँ से 0 और सी नंबर में यहाँ से -π/2 और डी नंबर में यहाँ से 1 हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स x अब प्लस यहाँ से cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 ऑप्शन। चलिए आ जाइए यहाँ से, चलिए यहाँ से आइए अगला क्वेश्चन लास्ट है, इसमें कुछ है नहीं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से, क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ से sin इनवर्स 1/x फार्मूला यहाँ से होता है। अब देख लीजिए यहाँ से a नंबर में cos इनवर्स x लिखा है तो cos इनवर्स x, b नंबर में cosec इनवर्स x लिखा है cosec इनवर्स x, c नंबर में यहाँ से cosec इनवर्स यहाँ से 1/x। अब देखिए यहाँ से cosec इनवर्स यहाँ से 1/x और d नंबर में यहाँ से NTC आ जाइए। तो ये फार्मूला होता है यहाँ से सॉल्यूशन में, यहाँ से आ जाइए सॉल्यूशन में, यहाँ से आ जाइए यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से 1/x का फार्मूला हम लोग लिखते हैं जैसे cosec इनवर्स x, उल्टा होता है cosec इनवर्स 1/x का sin, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव से आज मिले हैं, तब प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव मिलेंगे जो एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन बैंक को बनाइए, जहां रहिए वहां ईमानदारी से पढ़ते रहिए। चलिए हम मिलते हैं कल इसके सब्जेक्टिव से। जय हिंद, जय भारत।